Good morning students. Today we will start a new chapter and it is browsing internet. तो हम लोग इस चैप्टर में इंटरनेट को कैसे ब्राउज करेंगे उसके बारे में सीखेंगे. So let us come to the point. Students, today we will learn about the internet. हम लोग आज इंटरनेट के बारे में सीखेंगे. However, to study about it, let us first understand the term network. तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करने से पहले जो टर्म है नेटवर्क उसको समझेंगे. ए नेटवर्क इज अ सिस्टम वेयर वेरियस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन सम वे. तो नेटवर्क क्या है? एक सिस्टम है जहाँ पे कि बहुत सारा कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी न किसी ढंग से. इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी मेनी नेटवर्क्स. तो हम लोग अपने डेली का जो हमारा दिन है, दिन प्रतिदिन हम लोग देखते हैं किसी न किसी नेटवर्क को हम लोग देखते हैं. लाइक ए नेटवर्क ऑफ टेलीफोन लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स एंड रोड्स. तो जैसे कि ये सब लाइंस है जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं और यूज भी करते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स का नेटवर्क देखते हैं हम लोग, रोड का नेटवर्क देखते हैं और टेलीफोन लाइंस का भी देखते हैं. ऑल्सो इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में भी देयर इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. तो वहाँ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क भी है हमारे बॉडी में. द आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. और क्या करता है? तो आर्टरी ब्लड को कैरी करता है कहाँ से? हार्ट से. वाइल द वेंस कैरी इट बैक टू द हार्ट. जबकि वेंस जो है इसको वापस हार्ट तक ले जाता है. ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद इच अदर एंड फॉर्म अ नेटवर्क. और सारे जो है ये सारा जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं. डैट हेल्प्स द ब्लड टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी. जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने में. सिमिलरली इसी तरह व्हेन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर दे फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क. तो जहाँ पे कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर जब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो ये क्या करते हैं? ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं. चाहे मिलियंस हो या बिलियंस कंप्यूटर हो, एक दूसरे से जुड़ करके कनेक्ट हो करके एक नेटवर्क बनाते हैं. द इंटरनेट इज़ जनरली डिफाइंड एज अ ग्लोबल नेटवर्क. तो इंटरनेट जनरली ग्लोबल नेटवर्क के रूप में डिफ़ाइन किया जाता है. कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड. तो पूरे वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर हैं वो सारे से कनेक्ट हो करके एक ग्लोबल नेटवर्क बनाता है इंटरनेट. व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट. जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो है इंटरनेट पे कनेक्टेड होता है, दे कैन एक्सचेंज ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं हर तरह के इंफॉर्मेशन को, सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वॉइस एंड वीडियोज़. तो ये सारे तरह के जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे को से. ऑल्सो वी कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन. और हम लोग भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और ऑन एनी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट विद इन सेकेंड्स थ्रू द इंटरनेट. तो इंटरनेट के द्वारा विद इन सेकेंड्स मीन्स बिल्कुल सेकेंड में हम लोग जो है किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं. यूजेज ऑफ द इंटरनेट. तो हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट का क्या यूजेज है, क्या इस्तेमाल करते हैं. द न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन. तो the internet provides the facility to read different newspapers online and helps to get the information regarding various topics of our interest. तो जिस भी टॉपिक में हमारा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करता है इंटरनेट. और क्या करता है? हम लोग न्यूज़ पेपर भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. और कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक जैसे कि हमारा हो सकता है पॉलिटिक्स, हो सकता है स्पोर्ट्स, हो सकता है एजुकेशन. तो ये सारे से रिलेटेड हम लोग इंफॉर्मेशन पा सकते हैं ऑनलाइन. इट ऑल्सो कीप्स अस अपडेटेड विद द करेंट इवेंट्स. और ये हम लोगों को अपडेटेड रखता है करेंट इवेंट्स, जो भी करेंट घटना हुआ हो उस तो हम लोग न्यूज़ से भी या इंफॉर्मेशन लेकर के भी हम लोग अपडेटेड हो सकते हैं. नेक्स्ट इज आर्ट एंड इंटरटेनमेंट. तो जो आर्ट है, कला है और मनोरंजन है, उससे भी रिलेटेड हम लोग जो है
इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर हम खुद का एंटरटेन भी खुद को कर सकते हैं, खुद को एंटरटेन भी कर सकते हैं। यूजिंग द इंटरनेट वन कैन वॉच मूवीज़, लिसन टू सॉन्ग, प्ले गेम्स एंड पजल्स, रीड जोक्स, स्टोरीज़ एंड बुक्स। तो ये सारा काम हम लोग करते हैं घर पर अक्सर नेट को यूज करके, चाहे वो सॉन्ग सुनना हो, मूवी देखना हो, गेम खेलना हो, जोक्स वगैरह, स्टोरीज, सारा चीज़ हम लोग देखते हैं और ख़ुद का मनोरंजन करते हैं। द इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू डाउनलोड एंड परचेज वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इंटरनेट हम लोगों को अलाउ करता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज कर सकें, डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग भी हम लोग करते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो लेट अस सी हाउ कैन वी डू ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग वी कैन परचेज वेरियस आइटम्स। हम लोग बहुत तरह का आइटम जो है वो परचेज कर सकते हैं, लाइक बुक्स, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। तो ये सारे हम लोग परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉम डिफरेंट ई शॉप अराउंड द वर्ल्ड। तो जितना भी ई शॉप है, यानी जो वेबसाइट दिया जाता है जहाँ पे हम लोग जा कर के ख़रीद सकते हैं, जैसे अमेजोन पे ख़रीदते हो, फ्लिपकार्ट पे ख़रीदते हो, विदाउट एक्चुअली गोइंग देयर। तो वहाँ जाए बगैर ही हम लोग ऐसा ई शॉप से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, मेलिंग लेटर्स। तो लेटर्स को कैसे हम लोग मेल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीचर्स ऑफ द इंटरनेट। तो बहुत ही पॉपुलर फीचर है ये इंटरनेट का कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। इट अलाउज अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इन रियल टाइम। तो बिल्कुल जो है रियल टाइम में हम लोग जो है मैसेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। जिस भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को आप चाहते हो आप भेजते हो तो तुरंत उसी वक्त आपको मैसेज मिल सकता है। एक दूसरे से चैट भी कर सकते हो ऑनलाइन। वी कैन ऑल्सो अटैच पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड साउंड्स विद एन ईमेल। तो हम लोग ईमेल के साथ पिक्चर, वीडियो, साउंड्स ये सब को भी अटैच करके भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड फिटनेस। तो देखते हैं कि ये हम लोग कैसे ये पॉसिबल होता है। यूजिंग द इंटरनेट को यूज़ करते हुए वन कैन हैव एन ऑल टाइम डॉक्टर एट वन सर्विस टू प्रोवाइड हेल्थ एंड फिटनेस इंफॉर्मेशन। तो हेल्थ और फिटनेस इंफॉर्मेशन भी हम लोग पा सकते हैं ऑनलाइन, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो मतलब हम लोग को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने गए बगैर भी हम लोग छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग पा सकते हैं। वन कैन ऑल्सो सर्च फॉर रेमेडीज़ एंड प्रिकॉशन फॉर डिफरेंट डिजीज़ थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के द्वारा कुछ जो होम रेमेडीज़ होता है और जो प्रिकॉशन है वो सब हम लोग ले सकते हैं। इंटरनेट को एक्सेस करके, इंफॉर्मेशन गैदर करके हम लोग ये सब पा सकते हैं घर बैठे ही। टूरिज़्म एंड ट्रैवल। तो अब देखते हैं टूरिज़्म और ट्रैवल में क्या होता है। द इंटरनेट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ होटल्स। तो इंटरनेट हम लोग को प्रोवाइड करता है फैसिलिटी होटल्स वगैरह को बुक करने के लिए, रेलवे टिकट्स को बुक करने के लिए, एयर टिकट को बुक करने के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड अराउंड द क्लॉक। तो किसी भी समय में और किसी भी जगह के लिए हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी जाने के लिए। नेक्स्ट इज चैटिंग। तो मैंने पहले भी बताया कि चैटिंग कर सकते हैं। दिस फीचर अलाउज अस टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस इंस्टेंटली विद द अदर पर्सन ऑन द इंटरनेट। तो जो भी दूसरे पर्सन भी अगर इंटरनेट पे अभी जुड़े हुए होते हैं, जो एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हम लोग मैसेज वगैरह उनको कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं उनके साथ। बिल्कुल ही फ्रिक्वेंटली हम लोग मैसेज कर सकते हैं एक दूसरे को। बैंकिंग ऑपरेशन। तो बैंकिंग ऑपरेशन में क्या होता है। यूजिंग द इंटरनेट वन कैन परफॉर्म ऑल बैंकिंग ऑपरेशंस फ्रॉम
एनीवेयर विदाउट विजिटिंग द बैंक। तो बिना बैंक गए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन में जो कुछ भी होता है, ट्रांजैक्शन वगैरह जो होता है वो सब हम लोग कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। और घर में बैठे या कहीं पे भी हैं तो हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ई बैंकिंग, इसको ई बैंकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यू कैन कम्युनिकेट विद द अदर पीपल इवन फ्रॉम द लोकेशन दैट आर जोग्राफिकली अपार्ट। तो जोग्राफिकली अगर दूर है कोई भी जगह तो हम लोग वहाँ से भी एक दूसरे को, या जो लोग हैं, जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, जो मीटिंग करना चाहते हैं, वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो ये कहाँ पॉसिबल है, ये इंटरनेट होने पर ही पॉसिबल है। फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द कम्युनिकेटिंग पार्टीज़, यानी जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं जो लोग, तो दे नीड टू हैव अ डिस्प्ले स्क्रीन। तो उनको डिस्प्ले स्क्रीन की ज़रूरत है, वेब कैमरास की, स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स, यानी इंटरनेट के साथ साथ हम लोगों को इन सब डिवाइसेस की भी ज़रूरत है, जैसे कि स्क्रीन है ताकि हम लोग देख सकें सबों को, वेब कैमरास और स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स, ये सारे भी ज़रूरी हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो सुनने के लिए स्पीकर चाहिए, देखने के लिए स्क्रीन चाहिए, कैमरा चाहिए जो हमारे पिक्चर को दिखाए, वीडियो को कैच करे, वीडियो बनाए, और इंटरनेट की भी ज़रूरत है ताकि कहीं से भी डेटा जो है जा सके, घर बैठे ही काम हो जाए, घर बैठे ही मीटिंग हो जाए, इसके लिए। सो द नेक्स्ट इज़ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द इंटरनेट। तो कुछ जो ख़ास तरह के टर्म जो यूज किए जाते हैं इंटरनेट की दुनिया में, तो वो क्या हैं उसको अभी सीखेंगे। तो फर्स्ट है वेब पेज। तो हम लोग देखेंगे वेब पेज क्या है। द इंफॉर्मेशन इज़ पुट ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। तो इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे डाला जाता है किसमें, डिजिटल पेजेस के रूप में, तो उसको वेब पेजेस बोलते हैं। दीज पेजेस में कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड लिंक्स टू अदर पेजेस। तो ये क्या है, तो ये पेज क्या कंटेन करता है, टेक्स्ट भी, ग्राफिक्स भी, वीडियो, ऑडियो और लिंक्स भी ये रखता है। लिंक्स मीन्स कि एक पेज पे अगर कोई वर्ड है तो वो कनेक्टेड हो सकता है दूसरे पेज से, तो इस ढंग से लिंक बनता है एक, तो इसको भी वो कंटेन करता है। और ये डिजिटल पेजेस है, ये कुछ खास तरह की कोडिंग के द्वारा ही ऐसा पॉसिबल होता है वेब पेज बनाना। तो जो आप लोग आगे पढ़ोगे। वेबसाइट, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ गिवन इन वेबसाइट्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे वो वेबसाइट पे दिया जाता है। एंड ऑन वेब पेजेस, और वेब पेजेस पे दिया जाता है। एज ए बुक कंटेंस ए नंबर ऑफ पेजेस। तो एक बुक जैसे कि बहुत सारा पेज को कंटेन करता है, उसी तरह सिमिलरली ए वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लिंक्ड विद वन अनदर। तो ये भी क्या करता है वेबसाइट, तो वो कलेक्शन है ढेर सारे एक दूसरे से संबंधित वेब पेजेस का, जो कि लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट इज होम पेज। द मेन पेज ऑफ एनी वेबसाइट दैट कंटेन्स लिंक टू अदर पेजेस इज कॉल्ड द होम पेज। तो मेन पेज जो होता है वेबसाइट का, जो कि कंटेन करता है दूसरे पेज के लिंक्स को का लिंक रखता है, उसको होम पेज बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी वेबसाइट्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट पेज होता है सारे वेबसाइट का वो ही होम पेज होता है।